میں نے अपने गोरे कुलीग से कहा, तुम मुसलमान क्यों नहीं हो जाते? उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, तुम मुझे कोई अच्छी सी रीजन दे दो, मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा। मैंने उसे इस्लाम की हकानियत और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बेशुमार वाक़यात सुनाए। मैंने उन लोगों को हवाला भी दिया जो ईसाइयत, यहूदियत, बुद्धिज्म और हिंदू मत छोड़कर मुसलमान हुए थे। मैंने उसे ये भी बताया, तुम मुसलमान होने के बाद जन्नत में जाओगे। वो बड़ी तवज्जो से मेरी बात सुनता रहा। मैं खामोश हुआ तो उसने हंस कर कहा, हमारी कंपनी में 2 दर्जन मुसलमान हैं। तुम मुझे किसी एक का हवाला दो जिसको देखकर मैं मुसलमान हो जाऊं। मैं हैरत से उसकी तरफ देखने लगा। वो बोला, तुम मुसलमान अगर मिलकर भी इखलाकी लिहाज से हमारे किसी क्रिश्चियन साथी का मुकाबला कर लो तो मैं मुसलमान हो जाऊंगा। वो रुका और उसके बाद मुझसे पूछा, क्या तुम लोग हलाल खाते हो? मैंने सीने पर हाथ रखकर जवाब दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, मुसलमान हराम नहीं खाते। उसने कहकहा लगाया और बोला, तुम्हारी बात चिकन की हद तक दुरुस्त है, लेकिन जहां तक काम से मोहब्बत, कंपनी से वफादारी और अमाल का ताल्लुक है, मैंने तुम में से किसी को हलाल खाते नहीं देखा। दफ्तर आने का वक्त 9 बजे और छुट्टी का वक्त 5 बजे है, लेकिन तुम लोग हमेशा 5-10 मिनट लेट आते हो और जल्दी निकल जाते हो, जबकि मैं रोजाना 8:45 बजे दफ्तर पहुंचता हूं, अपना सामान डेस्क पर सेट करता हूं, कोट उतार कर लटकाता हूं, लैपटॉप ऑन करता हूं और ठीक 9 बजे काम स्टार्ट कर देता हूं। मैं शाम 5:30 बजे दफ्तर से निकलता हूं, आध घंटा अपनी चीजें समेटता हूं, मेज और डेस्क साफ करता हूं, कुर्सियां सीधी करता हूं, पर्दे सीधे करता हूं, लाइट्स ऑफ करता हूं, दरवाजे लॉक करता हूं और फिर दफ्तर से निकलता हूं, जबकि तुम लोग 4 बजे काम बंद कर देते हो और घंटा टहल टहल कर गुजारते हो और डेस्क साफ किए बगैर और अपनी चीजें समेटे बगैर निकल जाते हो। हम यूरोपीय लोग अपना बाथरूम खुद साफ करते हैं, कमोड तक साफ करके बाहर निकलते हैं, दफ्तर की लाइट्स बंद करते हैं, पौधों को पानी देते हैं, अपनी प्लेटें उठाकर रैक में रखते हैं, जबकि तुम लोग जूठे बर्तन मेज पर छोड़ जाते हो, फ्लश तक नहीं करते और अगर कर जाओ तो फर्श गीला कर देते हो, सिंक में पाँव धोते हो और पूरे वॉशरूम का फर्श गीला कर देते हो। मैंने आप में से किसी शख्स को लाइट बंद करते नहीं देखा। आपके लोगों के डेस्क पर मैस होता है, कोई चीज तरतीब से नहीं होती। आप लोगों के लिबास पर भी सलवटें होती हैं और हाथ भी गीले होते हैं। आप लोग दूसरों की तरफ देखकर मुस्कुराना भी जुर्म समझते हैं। काम लटकाना आप लोगों की आदत है और काम के दौरान गप लगाना आप लोगों का मशगला है। आप लोग खाना भी निहायत बदतमीजी से खाते हैं, मुंह से चप चप की आवाजें निकलती हैं और चाय भी शड़प शड़प करके पीते हैं। हम यूरोपीय लोग किसी की पीठ पीछे बात नहीं करते, जबकि आप लोग सारा दिन दूसरों के नुक्स निकालते रहते हो। हम खुराक और अद्वियात में मिलावट नहीं करते। आप यूरोप की किसी भी जगह से खाने की चीज खरीद लें, वो खालस होगी और डब्बे में वही कुछ होगा जो उसके बाहर लिखा है। हम लोग एक्सपायरी डेट के बाद खुराक की कोई चीज फरोख्त नहीं करते। यूरोप और अमेरिका में अद्वियात में मिलावट या जाली होने का तस्वुर भी नहीं, लेकिन आपके मुआशरों में सदर हो या इमाम काबा, उसे खालस खुराक और असली अद्वियात नहीं मिलती। वो रुका और फिर बोला, मैंने तुम लोगों को कभी पढ़ते हुए भी नहीं देखा। तुम लोग रोज मिठाई और चॉकलेट खरीदते हो, लेकिन मैंने तुम्हें कभी किताब खरीदते नहीं देखा। किताब और इल्म से ये दूरी मेरे लिए हैरान कुन है। हम मुर्गी हो या गाय मिसबा खाने में ज़िबा करते हैं, शहरियों को उसका खून नजर आता है और ना ही ओजड़ी, जबकि तुम लोग रोज गलियों और बाजारों में जानवर ज़िबा करते हो और उसे नालियों में तड़पने के लिए छोड़ देते हो और आखिर में उसकी आलाइशें चौकों और गलियों में फेंक देते हो और उन्हें कुत्ते, कौवे और चीले बम्बोड़ते रहते हैं। तुम तनूर पर चले जाओ या कसाब की दुकान पर, वहां मक्खियां और काकरोच तुम्हारा इस्तकबाल करेंगे। तुम अपने मौलवी हजरात को देख लो, उनका लिबास गंदा, हुलिया बेपरवाह और पेट हदें क्रॉस करता नजर आएगा। सवाल यह है, जो शख्स अपने 6 फुट के कद पर इस्लाम नाफज नहीं कर सका, उससे मुझे कितना ईमान मिल जाएगा? और आखिरी बात, क्या तुम्हारे मुआशरों में औरतें, बच्चे और जानवर महफूज हैं? किसी मुसलमान मुल्क में 10% खवातीन भी बेखौफ होकर घर से नहीं निकल सकती। तुम लोग बच्चों पर भी तशद्दुद करते हो और जानवरों को पत्थर या डंडा मारना भी अपना फर्ज समझते हो। तो फिर तुम बताओ, मैं तुम में से किस को देखकर इस्लाम कबूल करूं? इस्लाम बेशक अजीम और शानदार मजहब है, लेकिन तुम मुसलमान किसी भी जाविये से अच्छे दिखाई नहीं देते। दुनिया की हर बीमारी, हर बुराई तुम लोगों में कूट कूट कर भरी है। लिहाजा
फिर मेरे जैसे लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, वो मजहब जो आज तक अपने मानने वालों को नहीं बदल सका, वो मुझे कहाँ तक बदलेगा। दूसरा, मैं अगर मुसलमान हो भी जाऊं तो मैं करूंगा क्या? क्या मैं आवाज बुलंद डकार मारने के लिए इस्लाम कबूल करूं, या औरतों को घूरने और 40 इंच के कमर के लिए मुसलमान हूं? तुम मुझे कोई रीजन दे दो, मैं अभी कलमा पढ़ लेता हूं। वो खामोश हो गया और मेरा मुंह खुले का खुला रह गया। शेख फरीद साहब रुके और फिर लंबी सांस लेकर बोले, मैं इस गोरे की बातों पर आज तक शर्मिंदा हूं, और मैंने उसके बाद किसी गैर मुस्लिम को तबलीग नहीं की। मैं ये भी मानता हूं, मैं 84 साल की उम्र में भी खुद को मुसलमान नहीं बना सका। मैं इस्लाम के मयार पर पूरा नहीं उतर सका। मैं भी शेख फरीद साहब की बातें सुनकर बड़ी देर तक इन्हें हैरत से देखता रहा। शेख फरीद साहब का ताल्लुक मानसेरा से है और ये सकरदू के टूर पर हमारे साथ थे। इनकी उम्र 84 साल है। उनकी जिंदगी का बड़ा हिस्सा सऊदी अरब और अमेरिका में गुजरा। बाई प्रोफेशन इंजीनियर हैं, पेट्रोलियम की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में काम करते रहे और रिटायरमेंट के बाद मानसेरा आ गए। छड़ी के साथ चलते फिरते हैं, मगर उनकी बातों में विजडम और तजर्बा है। दूसरों से मोहब्बत करते हैं और खुश रहने और खुश रखने की कोशिश करते हैं। मेरे बेटे शुमाइल को बुजुर्ग अच्छे लगते हैं। उसकी अपने दादा के साथ भी बहुत दोस्ती थी। ये उन्हें बहुत याद करता है, लिहाजा ये अपने हर टूर में बुजुर्ग खवातीन और मर्दों को जरूर शामिल करता है और दिलो जान से उनकी खिदमत करता है। बुजुर्ग भी उसे दिल खोल कर दुआएं देते हैं। ये इस सफर के दौरान भी शेख फरीद को साथ साथ लेकर चल रहा था और शेख साहब उसे हर कदम पर दुआएं दे रहे थे। मुझे शुमाइल ने इसके विजडम के बारे में बताया और फिर मैंने उनकी बातों को एंजॉय करना शुरू कर दिया। अब सवाल यह है, इस गोरे ने कौन सी बात गलत की थी? क्या हम मुसलमान ऐसे नहीं हैं? दुनिया में हर साल सफाई पसंद, पुरसकून और पुरअमन मुल्कों की फहरिस्त शाया होती है। खुश रहने, काम करने और सस्ते तरीन मुल्कों, तालीम, इंसानी हकूक, इंसाफ, माहौलियाती नफासत, पीने के साफ पानी, खालस खुराक और कामयाबी के बराबर मौका पर भी डाटा शाया होता है और तमाम गैर मुस्लिम मुल्क इन शोबों में एक दूसरे का मुकाबला करते नजर आते हैं। मगर मैंने कभी इस्लामी मुल्कों को इस फहरिस्त में नहीं देखा। तालीम हो, सेहत हो, सफाई हो, इंसाफ हो, इंसानी हकूक हो, रवादारी या भाईचारा हो, खिदमत या इखलाकियात के शोबे हों या फिर कुतुबीनी और हुनरमंदी हो, इसमें कभी सऊदी अरब या पाकिस्तान का नाम नहीं आया। हम पूरा आलम इस्लाम साल में जितना कागज इस्तेमाल करते हैं, उतने कागज अमेरिका का एक शहर बोस्टन रिसर्च पेपर में इस्तेमाल कर देता है। किताब खा इस्लाम के बारे में ही क्यों ना हो, लेकिन इसके सबसे ज्यादा खरीदार अमेरिका और यूरोप में होते हैं। कुरान मजीद और अहादीस पर भी सबसे ज्यादा रिसर्च यूरोप में हो रही है। खाना काबा के फर्श का मार्बल भी यूरोप से इंपोर्ट होता है और उसे इटली की कंपनियां काटती और पॉलिश करती हैं और यही इसे फर्श पर लगवाती हैं। आलम इस्लाम की तमाम मसाजिद में अजान और तलावत भी यहूदी कंपनियों के साउंड सिस्टम से नशर होती है और हम सब लोग अद्वियात भी उनकी इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा फिर सवाल ये है, अक़वाम आलम की गलियों में इस्लाम और मुसलमान कहाँ हैं? हमारा कंट्रीब्यूशन क्या और कहाँ है? दुनिया जहान की बुराइयां, खामियां, कमजोरियां और आजमाइशें सिर्फ हमारे खाते में क्यों दर्ज हैं? वो कौम जो अपने मुसलमान भाइयों को इस्लाम के नाम पर कत्ल कर देती हो और मस्जिद पर हमला करके 200 नमाजियों को शहीद कर देती हो, क्या वो इस्लाम जैसे अजीम मजहब को डिजर्व करती है? हम मुसलमानों की जिंदगी में भी इस्लाम कहाँ है? आपने अगर इस सवाल का जवाब तलाश करना हो तो आप आज और कल पाकिस्तान की गलियां देख लीजिएगा। आपको जगह जगह कुर्बानी के जानवरों की अलाइशें मिलेंगी और आप फिर खुद से सवाल कीजिएगा, जो कौम आज तक कुर्बानी भी सफाई और सलीके के साथ नहीं कर सकी, क्या उसे दूसरों को तबलीग करने का हक हासिल है?